बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की निज़ाम आम शहरी को उसके बुनियादी हकूक़ देने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। बादियों नज़र में लग यही रहा है कि हुकूमत जिसकी भी हो मगर राज सिर्फ इमरान खान का चल रहा है। वो डिक्टेटर तो नहीं मगर डिक्टेशन सिर्फ वो ही दे रहे हैं। वो जो मांगते हैं उनकी दस्तरस में कर दिया जाता है, जो मांगना भूल जाते हैं वो भी उनकी झोली में डाला जा रहा है। केस कोई भी चल रहा हो मगर ऑर्डर यही आता है कि मामले की नज़ाकत को समझें और वो ही करें जो वो चाहते हैं। इमरान खान जहां फंसते हैं उन्हें बेल आउट कर दिया जाता है। वो खुद पर होने वाले कातलाना हमले की FIR ज़ेरे हिरासत हमला आवर पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और पाक फौज के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ दर्ज कराना चाह रहे हैं। मगर सियासत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पंजाब में जिसकी हुकूमत है वो ही एक FIR के लिए बरास्ता सुप्रीम कोर्ट काम करा रहे हैं। IG पंजाब पुलिस आज भरी अदालत में इंकशाफ कर रहे थे कि उन्हें पंजाब हुकूमत ने FIR दर्ज करने से मना कर रखा है। जी हाँ, चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक FIR दर्ज होने नहीं दे रहे, मगर वो इमरान खान जो कमज़ोर हुकूमत को लात मारकर ठुकरा देने के दावेदार है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आखिरी इतलात आने तक पंजाब हुकूमत का तौक अपने गले में सजाए बैठे हैं। वो हुकूमत छोड़ना भी नहीं चाहते और सरकारी वसाइल पर सरकार से लड़ना भी चाहते हैं। वो नए इलेक्शन भी नहीं चाहते हैं मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां भी तहलील करना नहीं चाहते। इमरान खान अवाम को हकीकी आज़ादी भी दिलाना चाहते हैं मगर उसी अवाम को आज़ादी से नकलो हरकत की इजाज़त भी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और यहाँ इमरान खान के हुक्म पर और पंजाब हुकूमत की छतर छाया में चंद सर फिरे नौजवान टायरों को आग लगाकर फिजा को अपने मुल्की हालात की तरह मजीद बद से बदतर किए जा रहे हैं। बदमाशी किसे कहते हैं, गुल्लू बट कैसे दिखते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ज़मीनी रास्ता बंद करने वाले PTI कारकुनों के चेहरे देख लीजिए। तहरीक इंसाफ को रोकने वाला कोई नहीं। बच्चों का स्कूल आना जाना बंद हो जाए, लोग अपने बीमारों को हॉस्पिटल तक ले जाने से कासिर हों, मगर अवामी वफाद में कोई नोटिस नहीं होगा। हाँ, नोटिस तब होगा और एलानिया होगा जब इमरान खान के खिलाफ कातलाना हमले की FIR आइंदा 24 घंटों में ना काटी गई तो नोटिस ज़रूर होगा। ऐसा लग रहा है कि सारा मुल्की निज़ाम अवाम को छोड़ छाड़ सिर्फ इमरान खान का सहूलतकार बना हुआ है। निज़ाम इमरान खान को एहतजाज का हक़ तो देता है मगर इस एहतजाज से परेशान हाल अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी को परवाह हो भी कैसे, जो फैसला साज है उनके लिए तो रूट लगते हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है, ट्रैफिक लाइट्स महज एक बल्ब का काम करने लगती हैं। सड़कों पर ख्वार होते अवाम आज सरापा सवाल हैं कि आखिर कब तक एहतजाज के नाम पर शहरी आज़ादी सल्ब होती रहेगी, कब तक अदालतें हुकूमत और ऑपोजिशन में सरपंच का किरदार निभाती रहेंगी, अवाम के हकूक़ का ख्याल कौन रखेगा, ये निज़ाम कब बनेगा। I don't know if my panelists have the answer of this question for tonight, लेकिन आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कादर मंदोखेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे हुकूमत से। अली गौहर बलोच साहब हैं, रहनुमा है PMLN के, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि हम ले सकें, स्काइप के ज़रिए उनके साथ हमारी कमिटमेंट है। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले मुझे आपसे आगाज़ करना है। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, दूसरा ये कि हम आपको देख रहे थे लगातार कि आप बरास्ता सखर जिस तरीके से मार्च का हिस्सा थे, लेकिन खैर मार्च अभी रुका हुआ है, दोबारा रिज्यूम होगा। लेकिन सर एक बार फिर जो दोहरी सियासत है ना इमरान खान साहब की, वो सामने आ गई। मसलन क्या कि जब हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब कहते थे सारे फैसले मैं कर रहा हूँ, जब हुकूमत से निकलते हैं ऑपोजिशन में आते हैं तो सबको बताते हैं कि भाई सारे फैसले मैं नहीं कर रहा था, कोई और कर रहा था, मेरे पास तो ताकत ही नहीं थी फैसले करने की। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई इस दफ़ा तो मैंने जो है ना इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी, मैंने किसी से ब्लैकमेल नहीं होना, अगर मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली तो मैं नहीं लूँगा। तो सर बिस्मिल्लाह पंजाब से करें ना। पंजाब में आपकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, अदालतों के ज़रिए ये काम कराया जा रहा है। अगर पंजाब में परवेज़ इलाही आपकी बात नहीं मान रहे, आपकी कमज़ोर हुकूमत है, तो छोड़ें उस हुकूमत को या परवेज़ इलाही साहब को किक आउट करें।
बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरा सलाम हो मंदू खेल भाई को। अच्छा देखिए, बात ये है कि हम जो कह रहे हैं, आपने अभी बहुत सारे इंटरव्यू में अपने बताया कि जी रूट लगते हैं, ये लगते हैं, सारा कुछ लगता है, लेकिन हम कराची से चले और हम सिंध का हमने बिल्कुल क्रॉस किया, हर जगह इज्तिमा भी थे, हर जगह हमारा इस्तकबाल भी हो रहा था। और मैं अप्रिशिएट करूँगा पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश नहीं की और पुरअमन तरीके से कोई पत्ता नहीं टूटा, कोई गिरा, कोई पत्थर किसी को नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ और खैर व आफियत के साथ हम पंजाब में दाखिल हो गए। अच्छा, पंजाब में भी दाखिल होने के बाद हम अपने रूट पर चल रहे थे, तो जब हम वजीराबाद पहुँचते हैं तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर वहाँ पर वहाँ की मुकामी हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्यों चाहेगी, अपनी हुकूमत जो है वो अपने ही मार्च को ख़राब करना चाहेगी। और वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के बाद ये मंदू खेल बहुत अच्छे वकील हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी भी एक आध दफ़ा सिफारिश कर चुके हैं, तो ये बताएंगे आपको कि सबसे पहला काम ये होता है कि जनाब जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह पे हादसा हुआ है, जिस जगह पे कोई कार्रवाई हुई है, उसको कॉर्डन किया जाता है ताकि वहां से शवायद इधर उधर ना हो। मैं 15 फुट के फासले पे था, वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरी बात तो पूरी जी मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात पूरी सुन लेंगी ना फिर जी। तो मैं 15 फीट की दूरी पे था जब ये हादसा हुआ और उसके बाद मैं जब ये चले गए तो मैं बड़े मज़े से कंटेनर पे चढ़ गया, मेरे साथ और भी बहुत लोग चढ़े। वहाँ कोई पुलिस का किरदार मुझे नजर नहीं आया, मैं बड़ा चंबा था। मैंने यकीन करें कि लोगों से बोला कि यार ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल कंटेनर एक ओपन हो गया है और जो मर्जी जाए, ऊपर जाए, आए, नीचे आए, किसी को रोकने वाला कोई नहीं है, किसी को क्यों नहीं करने वाला कोई नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। अब पुलिस मुझे बताए कि इतने दिन हो गए हैं और उसके बावजूद वो तो कैसे उसको शवाहिद मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और फिर दूसरा ये कि हम जब कहते हैं कि जी FIR कटवा दो, FIR होती क्या है? FIR है तो यहाँ हजारों लोगों पे, हर एक के ऊपर कट रही होती हैं। तो FIR हमने 3 आदमियों पे शक जाहिर किया है, आप उस पर FIR काट दो, लेकिन FIR नहीं कट रही। अब उसके अंदर क्या मजबूरी है, क्या वजीर आला साहब की मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि इंतजामिया की क्या मजबूरी है, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, FIR भी आप लोग की कटनी चाहिए, जो कार्डन ऑफ करना है एरिया को बिल्कुल होना चाहिए, पर मैं तो खुद यही सरापे सवाल हूँ, किसने करना था, क्यों नहीं हुआ? और अगर पंजाब हुकूमत ने करना था, परवेज इलाही साहब अगर नहीं कर पा रहे तो आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब को आउट करें। देखिए नहीं ऐसा नहीं होता कि परवेज इलाही साहब जो है, हम जब कहते हैं FIR, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसके बाद तहकीकात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद IG साहब जो है या DPO जो भी होगा वजीराबाद का, जो भी होंगे, उनसे पूछा जाएगा ना कि भाई तुम FIR क्यों नहीं काट रहे थे, तुम्हारे पास क्यों नहीं अख्तियार है, तुम सूबाई हुकूमत के मातहत हो। आपके साथ मेरा ताल्लुक बड़ा अच्छा है, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे वैसे तरस आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब कसम से, अब वैसे तो अब कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर मैं इमरान खान साहब के साथ की जगह होती ना और मेरी पंजाब हुकूमत की ये ताकत होती, कसम से मैं हुकूमत छोड़ देती। कादिर मंदू खेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई, नहीं वो तो हर एक अपना सोचने का अंदाज है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप छोड़ देती कि नहीं छोड़ती, लेकिन हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ये अब खुल के सामने आ रहा है अवाम के सामने। 25 करोड़ की आवाम जो है वो मजलूम आवाम, हुकूमत में जिसके ऊपर चंद लोग जो है, चंद इदारे जो है, रहते हुए आपका नजरिया ये है कि मैं पंजाब पुलिस को हुकूमत में रहते हुए अपनी पुलिस को गालियां देती रहूं। बेनिश आपको वो करना चाहिए, आपको आवाज बननी चाहिए आवाम की, किसी पार्टी की आवाज ना बने, आवाम की आवाज बने। अगर कोई शख्स किसी जगह पर, मैं आवाज बन रही हूँ, लेकिन आप वर्दी को गाली दे रहे हैं। आप सुनना चाहते हैं सर? आपको गाली सुनना। कादिर भाई मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा सुनवाइए जी, सुनवाइए, ये वर्दी वाले के बारे में क्या कह रहे हैं? अगर तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुद्दई की FIR अपने DPO और SHO से दर्ज करवा सके, मारे दो तेरी वर्दी पर, छोड़ दो, चले जाओ, इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ, लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए FIR कटेगी।
जी आफ्ताब भाई, आप आईजी पंजाब पुलिस को कह रहे हैं कि लानत है अच्छा, तुम्हारी अभी वर्दी पर, अब चले जाओ। IG को आप लोग जब खुद क्यों नहीं चले जाते? आईजी पे लानत हो ना। देखिए बात सुने, आपने कहा कि आईजी पे लानत हो, तकरीर सुनाई मुझे। अब जब आईजी जाएगा, आपने और वो फिर आईजी वाकई होगा, पंजाब की इंसान भी वर्दी होगा, पर कहा है सिविल वाला आफ्ताब भी भाई। होगा, तो वो पूरी आईजी पंजाब की पुलिस की वर्दी वर्दी पे है। वो क्या ये जाएगा, काबिल सुप्रीम कोर्ट में मुजम्मत वो स्टेटमेंट बोलेगा, नहीं है फॉर्मर वो वजीर सुप्रीम खारिजा कोर्ट की? में जाकर बताएगा। सुन तो ले बीनी साहबा, वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा वो बताएगा कि मुझे किसने रोका था, और परवेज इलाही भी बताएगा कि उसे किसने रोका था कि एफआईआर इसने ना बता दिया ना कि कटवाए। मुझे समझे ना, पंजाब ये तो हुकूमत ने होगा। रोका। अब पाकिस्तान बदल रहा है बीनी साहबा, अब पाकिस्तान बदल पंजाब रहा है, हुकूमत चीजें ने खुल के रोका। सामने आफ्ताब भाई, आएंगी। आप मेरी बात अब सुन आप- रहे हैं? आईजी पुलिस पंजाब ने बता हुकूमत ने दिया रोका, कि पंजाब तो जब वो हुकूमत ने आईजी रोका। कहेगा, जब कह दिया आईजी सर, कहेगा कह कि दिया मुझे उसने। परवेज से कह दिया, तो परवेज इलाही भी कहेगा, अवाम के सामने भी कहेगा, और अदालत में भी कहेगा कि मुझे किसने रोका। चलिए जी, छोड़ेंगे कादिर नहीं। मंदुखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। छोड़ेंगे नहीं। चलें, कादिर भाई, हुकूमत इनकी है, पुलिस इनकी है, ये तो लानते मलामतें कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? हुकूमत आपकी है मगर राज इमरान खान साहब कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है और इदारों को डिक्टेट इमरान खान साहब कर रहे हैं। क्या हो गया आपके साथ? आप किधर हैं भाई? बस दौरा ही करने आए हैं? मुझे कसम से आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे भाई है, उनकी गुफ्तगू सुन के इनकी मासूमियत पे तो मुझे ज़रूर तरस आ रहा है, मगर इनका लीडर नहीं चाह रहा है कि एफ़आईआर कटे। उसकी वजह ये है कि एफ़आईआर, मुझे 28-29 साल हो गए यही लोगों के एज ए सोशल वर्कर। एफ़आईआर बड़ा आसान से 2-3 स्टेज है। एफ़आईआर सिर्फ पहले आप दरख्वास्त वसूल कराओ या TCS पे भेज दो, जिसमें आपका मजमून है, जिसको 154 कहते हैं। आपके एफ़आईआर SHO ना काटे, उसके बाद आप चले जाओ सेशन कोर्ट में 22A की पिटिशन दाखिल करो, 2222A CRPC कहलाता है। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप हाई कोर्ट चले जाए, लेकिन ऐसा प्रोसेस उन्होंने किया ही नहीं। बड़े नामे ग्रामी वकील है उनके साथ, मगर किसी ने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया ही नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस उनको सूट नहीं करता है। उनको सूट ये करता है, मैं देखो वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मेरे एफ़आईआर नहीं कटे। अरे भाई, जब आप वज़ीर-ए-आज़म रहे हो, आपकी सूबे का वज़ीर आला है, हम तो पहले पता था कि पिंडी वाला पेज तो आपका फट चुका है, कोई ये पंजाब वाला पेज भी आपका फटा हुआ है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो या समझना नहीं चाह रहे हो? वो जो लानते पुलिस को दे रहे हैं बड़े पीर साहब, तो उनको बता देना अपनी काबीना को ख़त्म करें, वजीरों को विड्रॉ करें। परवेज इलाही को बोलो खुदा हाफिज, नहीं हो सकता है। आज आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही जो है ना, वो कि क्या मजबूरी है? भाई, उनकी जो मजबूरी है वो आपका कैंडिडेट है, आपका नुमाइंदा है। उनको दे दे शटअप कॉल, उनको दे दे वार्निंग, उनसे हुकूमत से अलग हो जाए। आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ अदारों के ऊपर जो ना वो चढ़ाई का, गाली गलोच का आपको एक और मौका मिला है। और फिर दूसरी बात, मैं उस पंजाब पुलिस को मैं भी बुरा भला कहूंगा कि नाइल पुलिस है। नाइल पुलिस इस वजह से कि ऐसे हादसे का यकीनन बड़ा हादसा है, मुझे हमदर्दी ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक वाकया, क्योंकि हमने बीबी शहीद को, हमने उनके 2 भाइयों को, हमने 200 जालों को हमने खोया है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, मगर उसके लिए आप मुझे ये बता दो कि आपने प्रोसेस क्या की है, आपने प्रोसेस क्या की है। और यह सब तो फौरी तौर पे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। पुलिस क्यों सोई हुई है अभी तक? आपको पता है जब मुद्दई अपना बाने कर दे कि मेरा फलाना के नाम पे डाल दो, अमेरिका का सदर के डाल दो, चाइना का सदर डालो, तो ऐसी ख्वाहिशात पे एफआईआर नहीं करती है। बेनिश, आप पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पे वाकया, और फिर एफआईआर का मकसद ये नहीं है, एफआईआर का मकसद है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर एफआईआर ए के खिलाफ कट गई, जरूरी नहीं कि ए के खिलाफ चालान होगा, जेड के खिलाफ हो सकता है। तो आप इस प्रोसेस को आप एडॉप्ट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप तो इसको अपने जलसे जुलूस को आप एक गुफ्तगू बनाना चाह रहे। आप क्या आवाम के सामने बेबसी करें? आवाम बेवकूफ नहीं है। अभी आपके 2 सवाल के जवाब आफ्ताब जहांगीर साहब नहीं दे रहे। आपका वजीर आला है, वो उसकी मजबूरी है, उसको बोलो हट जाओ कुर्सी से, नहीं हटते कि हम आपके साथ नहीं है, लो जी अपने काबीना वापस ले लो। वो 10 सीटों पे क्या वजीर आला रहेगा? लेकिन बात ये, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है गाली गलोच। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 24 घंटे के अंदर एफआईआर काट दो, और यही बात जो मैं कर रहा हूं 2 दिन से मैं करता आ रहा हूं मुख्तलिफ चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद भी एफआईआर काट सकती थी, क्यों नहीं काटा पुलिस ने?
क्योंकि पुलिस को भी मजे आ रहा है, इनको भी मजे आ रहा है, और फिर उसके बाद गवर्नर हाउस पे चढ़ाई करने के लिए तो बड़े फ्री हैंड मिल जाती है उसको। सवाल यह है कि ये सारी चीजें आफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी को सूट करता है, यही तो उनका तकरीर है, यही तो उनका धरना है, यही तो उनका जलसा जुलूस है। अगर ये सारी चीज हो जाए तो क्या बोलेंगे जलसे में, भाई मुझे क्या बोलेंगे? अली गौहर बलोच को भी शामिल करना है। असल में सवाल पता है क्या, असल में सवाल ये है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, पिक्चर अभी बाकी। अली गौहर बलोच साहब, आप अपने हल्के में हैं, आपने इस्लामाबाद अपने सेशन के लिए जब जाना है कैसे जाएंगे? अभी 72 घंटों की तो इन्होंने नाकाबंदी की है, और जैसे मैंने कहा ये अभी शुरुआत है। आगे आगे जब नाकाबंदी ज्यादा बढ़ेगी, इन्होंने जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पंजाब का जो जमीनी राब्ता ब्लॉक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, चाहे कोई बीमारी गुजरना हो, किसी एम्बुलेंस ने गुजरना हो, नहीं गुजरने दे रही, कैसे जाएंगे आप? और फिर जब ये इस्लामाबाद आ जाएंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या प्लान है आपका? देखें, बात ये है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है बेनिश, कि हमारे ऊपर एक वो टोला हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, एक वो जत्था है जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई करता है। और हमारे लिए ये, पाकिस्तान के लिए ये नई बात नहीं है। आपने देखा कि ये सिलसिला 2013 से लेकर जब इन्होंने धरने दिए उस वक्त क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी थी, कौमी असम्बली के ऊपर के जंगले तोड़े, शलवारें लटकाई, पीटीवी पे तोड़ फोड़ की, उसके ऊपर हमला किया। क्या ये एहतजाज का कौन सा तरीका है? अभी जो पिछले दिनों में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसमें जब इस्लामाबाद में आए थे तो इस्लामाबाद में आग लगाई, इस्लामाबाद के अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और फिर सिर्फ ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वायलेशन भी की, और रेड जोन के अंदर भी ये लोग घुसे, और जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस लिया हुआ था, जब ये खान साहब वाला वाकया हो गया तो उस पर भी उन्होंने एक्शन लिया हुआ था, उसकी भी हेयरिंग चल रही थी। अगर इनकी चोरियां पकड़ी जाए और इनको FIA बुलाए तो फिर ये जाकर पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं ये। और जब इनके करतूतों का पता चले तो पता चलता है कि जनाब इन्होंने तोशाखाना में क्या किया, इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में क्या किया। आफ्ताब जहांगीर तो हमारा भाई है, हम जैसा है। कादिर मंदोखेल साहब बैठे हुए हमारे भाई हैं, वही आप कह रही हैं। आप देखें कि मैंने आपके पास हमेशा स्टूडियो से आगे प्रोग्राम करता हूं, आज मुझे ये अपने मोबाइल फोन के ऊपर करना पड़ रहा है। तो इसका मजे ये है कि ये तो आगे नाकाबंदियां करके बैठे हैं। भाई आप हुकूमत में होकर शिकायत कर रहे हैं, मतलब कमाल ही हो गई। दिस शोज योर पावर, कि इतनी पावरलेस है ये हुकूमत। सर सोचिए, बात पावरलेस की नहीं है, बात ये है कि अगर हम नहीं चाहते कि जिस तरह से कि इन्होंने प्रेडिक्शन की हुई है कि यहाँ पर खून की होलियां होंगी, खून की नदियां बह, इनके अपने किरदार का पता है। जब इनके दौरे हुकूमत में एक मजहबी जमात ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने घरों में घुस के गोलियां चलाई। इस चीज की आप भी गवाह हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब भी गवाह हैं इस बात के। ये मतलब है कि इनका फाशिस्टिज्म है कि ये लोगों को, ये इदारों को, ये सिर्फ ये चाहते हैं। आज अगर इनका ये मुतालबा है, ये क्रिटिसाइज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, आज अगर इनका ये मुतालबा है कि भाई हमें मतलब है कि जी इक्तदार चाहिए, तो ये इक्तदार वो नहीं चाहते कि जो आईनी तौर पे मिले, ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो, हम अपने मुखालफीन को जेलों में बंद करवाएं, हमें आरटीआई सिस्टम बंद करके जो भी मांग रहे हैं इमरान खान साहब डंके की चोट पे मांग रहे हैं ना, आप लोग की तरह सिर्फ दौरे थोड़ी कर रहे हैं। एटलीस्ट ही इज लुकिंग बिजी, ही इज लुकिंग कि ही वांट्स समथिंग, कुछ एम्बिशन नजर आ रहा है। आप लोग को तो कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे ब्रेक लेनी है। एक मिनट, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान बदल चुका है। अब इनकी ये जो मतलब है गुंडागर्दी, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगी। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये वोट के जरिए है, बैलेट के जरिए है, बुलेट के जरिए ना है। आप पहले इस्लामाबाद पहुंचने का रास्ता ढूंढ ले, फिर उसके बाद ही हम बातें करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज और उनके पैनलिस्ट मेरे साथ रहेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली गौहर बलोच साहब PMLN से, कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं आपको एक दफ़ा ये सुनवाना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत कैसी होनी चाहिए, कितनी पावरफुल होनी चाहिए, वो कैसी तगड़ी हुकूमत चाहते हैं, कितनी कमज़ोर हुकूमत चाहते हैं, आप खुद सुन लीजिए, सुनवाइए जी ज़रा। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, यू कैन नॉट कंप्लेन, यू पीपल आर द रूलर्स। इमरान खान साहब हुक्मरान हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप मेजॉरिटी में हैं, सिर्फ 10 हैं बंदे काफ लीग के,
और परवेज इलाही साहब आपके कैंडिडेट हैं, क्योंकि आपने उनको चुना, अपने तमाम पीटीआई के कैंडिडेट्स को पीछे करके आपने कहा ये काफ लीग का जो परवेज इलाही है ये हमारा सीएम पंजाब होगा, फिर भी ये हालत है। अच्छा देखिए बिनेश, पहले तो आपने जो बीच में बताया था कि जी जहाँ जगह जगह पे धरने हैं और लोगों को जाने आने में बड़ी परेशानी है, एम्बुलेंस वालों को, इन सबको, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अगर मेरा कोई सुन रहा है, देख रहा है, पीपल्स पीटीआई के जो लोग हैं, वहाँ की लीडरशिप मुकामी और वहाँ के लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो कम से कम जो है लोगों की तकलीफ़ का भी ख्याल करें और जैसे बीमार कोई और किसी से इमरजेंसी में हो उसके लिए रास्ते के खोलने के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, जहाँ तक अब आपने बात की कि बिल्कुल देखिए बिनेश, आप सहाफ़ी हो और मैं, आप इसलिए नहीं कि आप मैं आपके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि आप बड़ी ओपन करके और बड़ी रिसर्च करके प्रोग्राम करती हैं। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ताकतें कैसी होती हैं, हुकूमतें कैसी होती हैं, हुकूमतों को उठाया कैसे जाता है, 1 मिनट की बात होती है हुकूमत हट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर रहते हुए अगर बेहतरी की तरफ हमें जाना है, हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, हमें जमहूरी कदरों को मजबूत करना है और हर इदारे ने अपनी डोमेन में रहना है, तो फिर तो ये है कि ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है और ये आगे बढ़ सकता है। वरना फिर ये है कि इसी तरह चलता रहेगा। जब इंटरनेशनल वर्ल्ड को हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमारी उन इदारों को भी अप्रिशिएट करेगी, उनके साथ भी बड़े मिलजुल के चलेगी जिनको वो अपनी जमहूरियत के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर उनको उनके अपने हदूद में रखती हैं। लेकिन अगर हमने सिवाय तनकीद के ही गुजारा करना है कि जी हमने बोलना है कि हमारा चैनल भी चलता रहे, हमारे मामलात भी ख़राब ना हो, हमारा सिस्टम भी चलता रहे, तो फिर तो ये हुकूमतें और ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हर आदमी, हर इदारा अपनी जगह, अपनी डोमेन में रहकर काम करेगा। अगर पुलिस वाले के पास कोई गया है और उसने ये कहा है कि जी मेरे पर ये तशद्दुद हुआ है या मेरे पर ये कोई कातलाना हमला हुआ है या कुछ है, तो आप FIR, उसको ये ज़रूरत ना पड़े पूछने की कि कैसे है। मंदू खेल साहब को पता है कि हम 22 की एप्लीकेशनें लगाते रहते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए लगाते रहते हैं। SHO कहता है मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे फलानी जगह से फ़ोन आ गया है, मैं FIR नहीं। अच्छा आफ्ताब भाई एक बात मुझे बताएं, फिर वो रास्ता भी बताता है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी, आपको क्या पता है? अच्छा, मतलब देखिए मुझे तो ये पता नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं था लेकिन मुझे नहीं पता। मैं शौकत खानम में भी गया था उसी दिन रात को, लेकिन इस मौजू पर कहीं ना वहाँ पे कोई बात हुई, ना मेरी किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई। और जाहिर बात है हम सारी वहाँ पे सीनियर क़यादत वहाँ मौजूद थी, तो हम वहाँ पे रहे तकरीबन 2-2:30 बजे तक थे, हम बैठे थे और इस पर कोई बात नहीं हुई। देखिए बात ये है कि बिनेश, गोली लगी नहीं लगी, बच गया, अल्लाह ने शुक्र किया, किसी की जान बच गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्र तो किया। जो कातिलाना हमला है सर एक मिनट, कातिलाना हमले की मैं मजम्मत करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, जिस दिन हुआ था उस दिन भी करूंगी। सर तजाद है गोलियों के ऊपर, इसलिए मैंने पूछा आपको क्या पता है कि कितनी गोलियां लगी? मुझे इसके अच्छा मुझे नहीं पता ना, लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बाखुदा मैं जो बात करता हूँ, मेरे बारे में लोगों की राय भी है और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे आपसे कोई खौफ नहीं है, इमरान खान से कोई खौफ नहीं है, मुझे किसी से कोई खौफ नहीं। मुझे खुदा के, अपनी खुदा की जात से खौफ आता है कि मुझे जब उन्होंने हुक्म दिया है सच बात करने की तो मैं सच बात करता हूँ, समझे ना। मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। लेकिन मैं जब वहां पे कंटेनर में गया, बाखुदा बिनेश के कंटेनर के अंदर खून ही खून था है, वहां पर लोगों के कपड़ों में खून लगा हुआ था। अच्छा, रुक जाए। ये कंटेनर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं बिनेश कि एक हमला तो जेन्युइन है, बिल्कुल हुआ है। जो रेस्क्यू का एहलकार है वो क्या कह रहा है? काशिफ साहब जरा वो चला दीजिए, फिर मैं कादिर मंदू खेल साहब के पास जाती हूँ। जरा सुनवाइए जी, रेस्क्यू का एहलकार, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब जहांगीर साहब वहां पर मौजूद थे, रेस्क्यू का हमला भी था, जरा दिखाइए। टिबिया फबुला के पास उनको इंजरी का निशान था। सही एक्सेस नहीं हो सका कि मतलब शरा था या बुलेट था या जस्ट मैंने एक जगह पे देखी है, हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन मैंने जैसा टांग पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट देखा था, घुटने से नीचे यहाँ पे था जख्म था और इससे थोड़ा ऊपर ब्लड भी था। हम समझ रहे थे शायद ऊपर भी इंजरी हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने ये सुन लिया, मैं जरा कादिर मंदू खेल साहब को भी इसमें शामिल कर लूं, फिर इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। कादिर भाई, मैं आ रही हूँ। आफ्ताब भाई 1 मिनट आ रही हूँ। कादिर भाई मुझे ये बताएं, एक कातिलाना हमला हुआ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि गोलियों की तादाद के ऊपर सियासत क्यों हो रही है?
इस वजह से हो रही है। बेनश साहिबा, नहीं होने चाहिए, मगर आफ्ताब जहांगीर साहब एक MNA हैं और इनकी कायद के ऊपर दहशतगर्द कातलाना हमला हुआ है और ये बेचारे गए वहाँ रात 2-2:30 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे और इस बात के लिए गए कि मेरे कायद के ऊपर गोलियां बरसी है और कहीं उनकी जान को ख़तरा तो नहीं है, और 2-2:30 बजे तक उसको ये नहीं पता चला कि कितनी गोलियां लगी है, तो मामला तो मशकूक है ना फिर। और फिर दूसरी बात, आपने जिस पुलिस एहलकार की बयान सुनाया, आपको पता है कितनी गोली लगी थी अच्छा नजीर को? मैं भाई वो बात छोड़ देना, अभी इसके ऊपर बात हो रही है। आपको पता है कि कराची के अंदर स्कारसास के ऊपर कितना हमला हुआ था? अभी जज्बातियों की बेनजीर बात नहीं करने जा रहे। बेनजीर की गाड़ी की वजह से मर गए। अच्छा भाई, आपके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर ताल्लुक नहीं है कि मैं लोगों से पूछता फिरूं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं लोगों से पूछता फिरूं कि कितनी गोली लगी है, 2 लगी है, 10 लगी है। नहीं, ये आफ्ताब भाई जरा सुन तो लेना, मुझे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो लेने दे कि भाई वो क्यों सियासत कर रहे हैं। वो जो कादिर भाई को सुन शहीद तो हुआ ले। है वहां पर है, वो किसकी वजह से शहीद हुआ है? ओके, अब जवाब सुने, मैं आपके पास आऊंगी आफ्ताब भाई, आपको पूरा टाइम दूंगी। जी कादिर भाई। मैंने साहब ये बात मैंने नहीं की है। जब आपने सवाल किए है, आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा मैं 2-2:30 बजे तक वहां बैठा रहा, मुझे नहीं पता। भाई आप किस लिए गए थे? आप किस लिए गए? नहीं उड़ा रहा हूँ। आफ्ताब भाई ना किया करें हाईजैक शो को, ना किया करें। आप अपना पूरा टाइम लेते हैं, फिर आप दूसरों का टाइम भी खा लेते हैं। आप ये कह रहे हैं? अरे सर, मैं आपको मौका दूंगी ना, उनको कर रहे हैं गलत बात। जब आप अपनी बारी पर आएंगे तो आप उनको सही कीजिएगा। आप हुकूमत का टाइम भी लेते हैं, ऑपोजिशन का टाइम भी लेते हैं। आफ्ताब भाई, आपको मैं पूरा मौका दूंगी। जी कादिर मंदोखेल साहब, 2 मिनट है आपके पास। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। बोलिए। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ जी, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद उनका आपने सवाल किए, मैं तो वो रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर अल्लाह ना करे मेरे किसी अजीज का, मेरे कायद का, मेरे किसी का, और मैं अस्पताल जाऊं तो मुझे इस बात का मालूम तो होना चाहिए कि वो गोली लगी कहाँ उसको। मैं ये सवाल करूँ, ये अपने जवाब दे रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उसको जिंदगी दे, हम कभी भी नहीं चाहते। लेकिन दूसरी बात, थोड़ा सवालात ये पैदा होते हैं कि आपको यहाँ पे गोली लगी है जो कि दहशतगर्दाना हमला था। सबसे पहले मजम्मत, गालबन आप मेरे ट्विटर अकाउंट देखो, मैंने किया है, लेकिन उसके बाद एक प्रोसीजर जो होता है कानून का, वो पहले होता है मेडिकल, जिसको ML कहते हैं। क्या वो वहाँ पे हुआ? नहीं हुआ। क्या नजदीक तरीन हॉस्पिटल में क्या फर्स्ट एड मिला? नहीं हुआ। 3 घंटे के सफर से गए कैंसर अस्पताल बुलेट का इलाज करने के लिए, और जो डॉक्टरों को, जो टीम था, जो सरबराह है, वो डॉक्टर जो है ना, वो इन्फेक्शन डिजीज का डॉक्टर है, और वो बुलेट के ऊपर जो है ना मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो ये आफ्ताब भाई, मैं मजाक नहीं उड़ रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें तो है ना, आप उसके पास अगर जवाब है तो ठीक है, नहीं तो ये सवाल तो जन्म ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल ये है, उसके बाद जब मेडिकल टीम दोबारा गई है अस्पताल तो उसको जाने नहीं दिया है। उसके बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया में, मैं मजाक नहीं रहा हूं, मीडिया में को बता रहे एक टांग से, कभी दूसरे को बता रहे, पुलिस वाला तीसरे को बता रहे, आपको तो पता ही नहीं है किस टांग पे लगी है। तो ये सवाल तो है ना, ये तो जारी बात, ये चीज आएगी। लेकिन सवाल ये है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई आप मुझे एक बात बताओ कि आपको FIR का एक चीज हो गया, आप क्यों अपने जो आपके सियासी दुश्मन है आप उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं? 18वीं तरमीम के बाद जो ना ये अमन का, पुलिस का, ये सारा चैप्टर सुबह ही हो गया, इसका वफाक से ताल्लुक नहीं है। राना सनाउल्लाह का तो कक नहीं वहां पे, शहबाज शरीफ साहब को तो कक नहीं वहां पे, वो अपने इलाके में जाते, आप ही मीडिया मजाक उड़ाते कि राना सनाउल्लाह कैसे जाएगा, तो वो कैसे उसको करेगा? और फिर सवाल फिर दोबारा घूम फिर के आएगी कि आपका वजीर दाखिला है पंजाब का, आपका वजीर आला है, भाई मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे डिस्कशन को समेटने के, एंड ऑफ कोर्स अपडेट है मेरे पास, ब्रेक के बाद दूंगी आपको। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि मंगल से दोबारा शुरू होगा और फिर रोज़ाना वो 4 बजे आके कोई तकरीर किया करेंगे, लेकिन कल ऑफ कोर्स क्योंकि चांद ग्रहण है तो वो कल नहीं हो रहा है, यानी मंगल को नहीं होगा। फिर बुध को चला गया था कि बुध को शुरू होगा, लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि बुध को क्योंकि सेमीफाइनल है तो वो जो लॉन्ग मार्च है हकीकी आज़ादी के हवाले से वो एक दिन और आगे चला गया, अब जुमेरात को होगा। अली गौहर बलोच साहब, आप जुमेरात तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे? मैं आपकी सिंपल बात बता रहा हूँ कि जी
अली गौर बलोच साहब, सिग्नल आपके आ नहीं रहे हैं, आपने हुकूमत क्या चलानी है, जवाब क्या देना है? अली गौर बलोच साहब, आप हैं मेरे साथ? जी 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 जी, आवाज है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 10 लोग भी रोड पर आकर लोगों को खराब करना शुरू करें ना, तो वो 1 लाख लोगों का रास्ता भी रोक लेते हैं बाज़ औक़ात। असल बात ये है कि इंतहाई शर्म वाली बात है, वो जो लॉन्ग मार्च था और वो जो मतलब है कि ये खान साहब कहते थे जिहाद है, ये तो मैं जिहाद कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, जिहाद में ऐसे होता है कि बंदा 2 घंटे के लिए आए, घंटे के लिए आए और फिर जिहाद घर सोने के लिए चला जाए? जिहाद के दौरान अगर आप जख्मी हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जिहाद को मतलब है कि वो बंद कर दिया जाए, जिहाद छुट्टी पे चला जाता है। ये लॉ आज ये सब कुछ एक ढोंग है। मुझे ये बताएं, जीटी रोड के ऊपर कितना रश होता है हर चौक के ऊपर? इससे बड़ी तो किसी एमएनए एमपीए की रैली होती है जो खान साहब, और वो पीछे सारी गाड़ियां लगा लेते थे जो बेचारे ट्रैफिक वाले लोग सफर कर रहे होते थे लोकल। तो ये कौन सा लॉन्ग मार्च है? छोड़े, खान साहब एक्सपोज हो गए, इसलिए आप कभी कहते हैं कि फलां पर मुकदमा बना दे, कभी कहते हैं फलां। हर खिलाफे कानून मुतालबा, हर खिलाफे आइन मुतालबा, और हर वो काम जिससे कि मुल्क में इंतशार और फसाद फैलता हो। अगर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये पंजाब हुकूमत में किस लिए बैठे हुए? वजारतें एंजॉय कर रहे हैं भाई, इसलिए बैठे हुए हैं। वजारतें छोड़ने को दिल नहीं करता, गाड़ियां मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, मौज मेला कर रहे हैं। आफ्ताब साहब तो हर किसी के बारे में बात करते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद है केपीके की हुकूमत छोड़ दें। अगर ये इलेक्शन ही चाहते हैं तो दोनों हुकूमतों से इस्तीफे दे, इतना दंगे फसाद करने की जरूरत ही नहीं है। और कहें जी ये हमने इस्तीफे दिए तो अब फिर तो हम चले, ये तो माने कि हम ऐलान करें या ना करें, प्रेशर तो होगा नहीं जी कि इलेक्शन पूरे मुल्क में खुद ब खुद ही शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ वफाक के इलेक्शन की बात करते हैं और दोनों सूबाई हुकूमतें चला रहे हैं और उन सूबाई हुकूमतों के जरिए इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करते हैं। उनके मैं चाहती थी कि आफ्ताब भाई से आखिरी मिनट बात कर ले, लेकिन प्रोग्राम कब खत्म हो गया। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कादिर मंदोखिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब उम्मीद करते हो आप इस्लामाबाद पहुंच जाए, फिर अगला शो इस्लामाबाद से कर लेंगे। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।